अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। कल कहानी का इख्तिताम जो हमने एपिसोड में किया था वो ये किया था कि इमरान के घर पे अचानक दस्तक होती है। इमरान के घर पे पहले से वो दोनों सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस मौजूद थे। इमरान फ़ौरन से दरवाज़ा खोलता है और फातिमा तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और सिसकती आवाज़ में अंदर आते साथ ही कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इमरान गुस्से के लहजे में कहता है, फिर क्यों आई हो? फातिमा जवाब देने की बजाय इसके पाँव में बैठ गई और उसकी टांगों से लपेट कर सिसकियाँ लेने लगी। फातिमा उस वक्त कांप रही थी। मुझे बचाओ, फातिमा ने सिसकती और लरजती आवाज़ में कहा। इमरान, मुझे अपनी चुड़ैल से बचाओ, वो मुझे सोने नहीं देती। आधी रात थी। इमरान फातिमा को अंदर नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ निज़ाम और कासिम बल्खी मौजूद थे। इन्हें यह तासुर देने से डरता था कि वो यहाँ जासूसी के बहाने लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। फातिमा से वो मुंह लगाने को तैयार नहीं था, मगर उस लड़की की हालत ऐसी होती जा रही थी कि इमरान ने उसे धुतकारना मुनासिब न समझा। इमरान ने कहा, किसे चुड़ैल कह रही हो? ये तुम्हारा गुनाह है जो चुड़ैल बनकर तुम्हें डरा रहा है। मैं ऋषि को देखती हूँ। फातिमा ने रोते हुए इमरान से इल्तिजा की कि मुझे ऋषि नज़र आती है, मुझे वो डराती है। इमरान ने कहा, ये तुम्हारे सब गुनाह है फातिमा। फातिमा ने रोते हुए इल्तिजा की, इतने जालिम ना बनो इमरान, मैं खौफ से मर जाऊंगी, मुझे पनाह में ले लो। इमरान बिलाज़रीस के पास फर्श पर बैठ गया। फातिमा उसके साथ लग गई और उसका जिस्म कांप रहा था। फातिमा ने इमरान से कहा, जब मैं सोने लगती हूँ, जब मेरी आंख लग जाती है तो ऋषि मुझे झंझोर कर जगा देती है, मैं घबरा कर उठती हूँ। फातिमा ने कहा, वो मुझे अंधेरे में भी नज़र आ जाती है, मगर वो खूबसूरत ऋषि नहीं होती। उसके दांत दरिंदों की तरह और नाखून खंजरों की नोकों की तरह होते हैं। वो बोलती नहीं ना बात करती है, बस चीखती है और चिल्लाती है और मुझे चीरने फाड़ने को आती है और करीब आकर गायब हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। इमरान, मुझे अपनी ज़िंदगी में पनाह दे दो। मैंने कल रात अपने कमरे में इससे बचने के लिए भागते दौड़ते गुजारी है। आज दिन भर मुझ पर खौफ तारी रहा। वो दिन को मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन 3-4 बार मुझे उसकी सिसकियाँ सुनाई दी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र ना आया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता रहा जैसे ऋषि कमरे में मौजूद है। इमरान, मुझे इससे बचाओ। फातिमा मजलूम लड़की थी। इसे नौजवानी की उम्र में बाप ने पैसे लेकर ऐसे आदमी के साथ ब्याह दिया था जिसकी उम्र उससे दुगनी से भी ज़्यादा, और उसकी 2 बीवियां पहले से थीं। फातिमा सिर्फ जवान ही नहीं, खूबसूरत भी थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसे इमरान अच्छा लगा तो उसके रास्ते में ऋषि नाम की हिंदू लड़की हायल हो गई। फातिमा ने इसे रास्ते से यूं हटाया कि पंडित को मुआवजा देकर इस लड़की को इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब करा दिया। फातिमा फितरन गुनहगार नहीं थी। इंतकाम और रकाबत ने इससे बड़ा ही भयानक गुनाह करा दिया। इसका ज़मीर इस गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो अपने आप को ऋषि की कातिल समझने लगी। ये ज़मीर का इंतकाम था। बेबस और मजबूर लड़की अब खौफजदा थी कि वो इमरान के कदमों में आ गिरी। इमरान ने फातिमा से कहा, मैंने कल रात तुम्हें कहा था कि गुनाह का कफ़ारा अदा करो, वरना जलती और गड़कती रहोगी। ऋषि अभी जिंदा है। जिस रोज़ पंडित इसे ज़िबा कर देंगे, उस रोज़ इसकी बदरू चुड़ैल बनकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जब तक जिंदा रहोगी वो तुम पर गालिब रहेगी। तुम रातों को सो नहीं सकोगी। तुम खुदकुशी कर लोगी या पागल होकर गलियों और बाज़ारों में
चुड़ैलों की तरह चीखती चिल्लाती फिरोगी और लोग तुमसे दूर भागेंगे। इमरान ने कहा, ऋषि को पंडितों से आज़ाद कराओ। उसने फातिमा को इसीलिए वो खौफजदा किया कि वो ऋषि को आज़ाद कराने में मदद दे। उसने बहुत कुछ सोच लिया था। मैं उसे कैसे आज़ाद करा सकती हूँ? इमरान ने कहा, ये काम मैं करूँगा, तुम मेरी मदद करो। तुम्हारी निजात इसी में है। ऋषि ज़िबा हो गई तो दुनिया के कैद खाने से आज़ाद हो जाओगी, मगर तुम्हारा जो हाल होगा वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे जो कहोगे करूँगी। उठो। इमरान ने उसे उठते हुए कहा, अंदर चलो। इमरान इसे एक और कमरे में ले गया। वो इसे इस कमरे में नहीं ले जाना चाहता था जिसमें निज़ाम और कासिम बल्खी बैठे हुए थे। फातिमा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इमरान ने फातिमा को और दिया जलाकर रख दिया। अब मैं खौफ होकर अकेली बैठी रहो। इमरान ने कहा, यहाँ तुम्हें ऋषि नज़र नहीं आएगी। इमरान और बल्खी के साथ जा बैठा। इसने इन्हें फातिमा और ऋषि के मुतालिक सब कुछ बता दिया और कहा कि वो फातिमा को ऋषि के फ़रार के लिए इस्तेमाल करेगा। मालूम होता है कि तुमने हमें फ़रार कराया है, लेकिन हमें यहीं किसी और मुसीबत में डाल दोगे। निज़ाम और यज़ीद ने ऐसा कहा। तुम यहाँ इश्क मोहब्बत और अयाशी में पड़े रहो, हम खुद ही निकल जाएंगे। इमरान ने कहा, मैं इश्क मोहब्बत और अयाशी में नहीं पड़ूंगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इन पंडितों पर साबित करना चाहता हूँ कि इनके बुत महज पत्थर हैं और ये किसी मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इनसे ये लकीर छीन कर साबित करूँगा कि किसका मज़हब सच्चा है। मैं घोड़ों का इंतज़ाम करूँगा। अगर मैंने आज ही रात इस हिंदू लड़की को आज़ाद करा लिया तो यहाँ वापस नहीं आऊँगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, हम उधर से ही निकल जाएंगे। कासिम बल्खी ने पूछा, तुमने सोचा क्या है? तुम वसूख से किस तरह कह रहे हो कि तुम लड़की को आज़ाद करा लोगे? इमरान बिलाज़री ने जो कुछ सोचा था वो इसने तफसील से बता दिया। वो दोनों रजामंद हो गए और तीनों ने बहस मुबासे के बाद एक स्कीम तैयार कर ली। इमरान फातिमा के कमरे में चला गया। यहाँ तो ऋषि की बदबू नज़र नहीं आई। इमरान ने फातिमा से पूछा। फातिमा ने जवाब दिया, नहीं, मगर डर आता है। तुमने उस पंडितों से बचाने का इरादा कर लिया है, इसलिए अब ऋषि की बदबू तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब वो आज़ाद हो गई तो तुम्हें रूहानी सुकून हासिल होगा। फातिमा ने पूछा, मुझे तो ये बताओ कि मुझे करना क्या है? इमरान ने कहा, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि तुम कामयाब हो गई तो तुम अपने घर वापस नहीं आओगी, तुम मेरे साथ गजनी चलोगी। फातिमा ने कहा, सच इमरान? इमरान ने कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम पंडित के घर जाओ, डरना नहीं। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि तुम टीले वाले मंदिर देखना चाहती हो। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा हूँ, ये पंडित को दे देना, वो मान जाएगा। मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तुम्हारा काम इतना होगा कि पंडित को टीलों वाले मंदिर तक ले जाओ। वो तुम्हें जो शर्त बताए मान लेना। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये मंदिर टीलों के अंदर है। वहाँ तक इन पंडितों के अलावा और कोई नहीं पहुँच सकता। किसी आम आदमी को रास्ता मालूम नहीं। फातिमा ने कहा, अगर वो ना माना तो हम क्या करेंगे? इमरान ने कहा, तुम उसे किसी तरह कमरे में बाहर ले आना, मैं इसे मंदिर तक ले जाऊंगा। अगर नहीं जाएगा तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। फिर मेरा क्या बनेगा? फातिमा ने पूछा। मैं कह चुका हूँ कि तुम अपने खाविंद के घर नहीं जाओगी। इमरान ने जवाब दिया, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। दिल से तमाम खौफ और वहम निकाल दो। अभी पंडित के यहाँ चली जाओ। मैं उसके कमरे के दरवाजे के करीब छुपा हुआ हूँगा। मैं झिंगर की आवाज़ निकालूंगा, तुम उसे बाहर ले आना। इमरान ने उसे बहुत सी हिदायत दी, इसका हौसला बढ़ाया, इसका दिल मजबूत किया और उसे सोने के चंद एक सिक्के देकर रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद इमरान ऋषि के भाई जगमोहन से मिलने चला गया। जगमोहन घर ही था और बहुत उदास। वो पहले ही अपने मज़हब से बहुत उदास था, थक चुका था। अब इसका नौजवान बहन को पंडित देवी के कदमों पर कुर्बान करने के लिए ले गए थे। इमरान, उसने कहा, ये लोग मेरी बहन को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। मैं किसी पंडित को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि इन पंडितों को कौन कत्ल करता चला जा रहा है। तुम क्यों आए हो? इसलिए कि किसी पंडित को कत्ल किए बगैर तुम्हारी बहन को उठा लाना और गायब कर देने का बंदोबस्त किया जाए। इमरान ने ऐसा कहा। तुम यकीनन मेरा साथ दोगे? जानते हो उसे कहाँ ले गए हैं? जगमोहन ने जवाब दिया, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते।
उसे टीले वाले मंदिर में ले गए हैं, वहाँ हम गुम हो सकते हैं। पंडित हमें इन भूल भुलैयों में भटका देखें तो हमें कत्ल कर देंगे और हमारी लाशें वहीं कहीं ज़मीन में दबा देंगे, वहाँ जाने का ना सोचो। इमरान ने कहा, मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ। अगर तुम्हारे दिल में अपने मज़हब के ख़िलाफ़ वाकई नफ़रत है तो तुम्हें ना सिर्फ ये मज़हब तर्क कर देना चाहिए बल्कि इस मुल्क से भी निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जगमोहन ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? इमरान ने कहा, तुम एक काम करो, 4 घोड़ों का इंतज़ाम करो और दरिया की कश्तियों के पुल से दूर मेरा इंतज़ार करो। इमरान ने उसे वो जगह बताई जहाँ उसे इंतज़ार करना था। उसने जगमोहन से कहा, उस वक्त मुझसे कुछ और ना पूछना, वक्त नहीं है। अगर मैं सुबह तक तुम्हें दरिया के किनारे ना मिला तो समझ लेना कि मैं ज़िंदा नहीं। जगमोहन बहुत कुछ पूछना चाहता था लेकिन इमरान पर उसे इस कदर एतमाद था कि इसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने उस यकीन पर 4 घोड़े लेकर रावी के किनारे इंतज़ार का वादा कर लिया कि इमरान इसकी बहन को साथ लाएगा और बहन भाई इमरान के साथ मुल्क से निकल जाएंगे। उसने दिल में ये वहम पैदा ना होने दिया कि इमरान हवा में घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन जगमोहन के सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी और इस पर जज्बात का गलबा था। कुछ देर रात के अंधेरे में बड़े मंदिर से कुछ दूर दरख्तों के एक झुंड में इमरान, निज़ाम और कासिम बल्कि खड़े रहे। इसके करीब से एक साया सा गुजर गया। मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ फातिमा, इमरान ने कहा, डर न जाना। साया रुक गया। इमरान इसके करीब चला गया। इसने फातिमा को ये ना बताया कि वो अकेला नहीं, इसके साथ 2 आदमी और भी हैं। इमरान को आने वाले हालात के मुतल्लिक यकीन नहीं था कि इसके लिए क्या मौक़े होंगे, इसलिए वो बल्कि को फातिमा से छुपाए रखना बेहतर समझता था। उसने फातिमा को हौसला बढ़ाया, वो आगे चली गई। कुछ दूर गई तो ये तीनों उसके पीछे चल पड़े। मैं नहीं समझ सकता कि तुम इस मुहिम में किस तरह कामयाब हो गए, बल्कि ने कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पर कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। मैंने खुदा से मदद मांगी थी। मुझे जो भी ख्याल आता है वो खुदा की तरफ से आता है। अगर मैं सच्चा हुआ तो खुदा मुझे कामयाबी अता करेगा। फातिमा स्याह साए की तरह चलती गई। थोड़ी देर बाद इमरान बिलाज़री ज़ोर से खांस देता था। ये फातिमा के लिए इशारा था कि वो इसके साथ आ रहा है। मंदिर बहुत बड़े भूत की तरह खड़ा नजर आने लगा। इमरान ने दूर से रोशनी देखी। ये पंडित के कमरे के दरवाजे से बाहर आई थी। पंडित ने फातिमा की दस्तक पर दरवाज़ा खोला था। इमरान को फातिमा कमरे में दाखिल होती हुई दिखाई दी। दरवाज़ा बंद हो गया, रोशनी गायब हो गई। इमरान अपने साथियों के साथ आगे चला गया। दोनों साथियों को ज़रा दूर दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया और ख़ुद बेपांव दरवाजे के करीब चला गया। दरवाजे के दरों से रोशनी आ रही थी। दरवाजे तक 3-4 सीढ़ियाँ जाती थी। इमरान सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के साथ लगकर बैठ गया। समझ नहीं सका, तुम ये बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही हो? पंडित कह रहा था, वहाँ कोई हिंदू भी नहीं जा सकता, तुम तो मुसलमान हो। मैं चुड़ैल को आखिरी बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यहाँ फातिमा ऋषि नामी हिंदू लड़की का जिक्र कर रही थी जो इमरान की ज़िंदगी में आकर उससे प्यार करने लगी थी, जिसकी वजह से फातिमा ने उसको पंडित के ज़रिए कैद करवाया कुर्बान होने के लिए। फातिमा ने कहा, मुझे आखिरी बार उसको देखना है, चाहे मुझे दूर से दिखा देना। मुझे आज रात उधर जाना ही था, लेकिन आधी रात के बाद जाऊंगा जब चांद ऊपर आ जाता है। पंडित ने कहा, तुम उस वक्त तक यहाँ रुक सकोगी? फातिमा ने कहा, अभी चलें, आपकी उजरत आपके सामने पड़ी है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इंसानी कुर्बानी महज फरेब है। मैं आपका भांडा फोड़ सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं आपके जाल में नहीं बल्कि आप मेरे जाल में आए हुए हैं। अगर आप मेरी ये ज़रा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि आपका अंजाम क्या होगा। फातिमा बजाय खुद एक सहर था जो पंडित पर गालिब आ गया। इसके पास सोने के टुकड़े थे। फातिमा की धमकी भी काम कर गई। कुछ वक्त और गुजरा। इमरान को अंदर से खिसर पिसर सुनाई देने लगी। पंडित उसे कह रहा था, मैं तुम्हें दूर से दिखाकर वापस ले आऊँगा, चलो। ये पंडित की आवाज़ थी। इमरान दरवाजे से हटकर अंधेरे में छुप गया। पंडित और फातिमा बाहर निकले। दरवाज़ा बंद हुआ और वो एक तरफ चल पड़े। खासा फासला रखकर इमरान अपने साथियों के साथ उसके पीछे चल पड़ा। आगे कोई आबादी नहीं थी, जंगल था।
इमरान को ये ख़तरा महसूस हो रहा था कि पंडित को अपने पीछे आहट सुनाई देगी और वो पीछे को आएगा, लेकिन उसे आगे पीछे का ख्याल नहीं था। वो फातिमा के साथ अटखिलियाँ करता जा रहा था। टीलों का इलाका आ गया। पंडित और फातिमा 2 टीलों के दरमियान चले गए। इमरान और उसके साथी भी भूल भुलैया टीलों में दाखिल हो गए, मगर इन्हें एक खतरा नजर आने लगा। रास्ता थोड़े थोड़े फासले पर जाकर मुड़ जाता था और आगे अंधेरा था। वो पंडित और फातिमा की बातों की आवाज पर चले जा रहे थे। 3-4 मोड़ ऐसे आए कि जहां इमरान और उसके साथी गलत रास्ते पर चले गए। इन्हें एक सुरंग से भी गुजरना पड़ा। आगे गए तो इन्हें धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे औरतें मिलकर गा रही हों। और अगर इमरान इसके साथी यहाँ अकेले आते और ये आवाज़ें सुनते तो इसे बदरूहों का गाना समझकर वापस चले जाते। इमरान को पंडित की असलियत मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसे डर महसूस ना हुआ। आगे जाकर रास्ते इस तरह उलझ गए कि इमरान और इसके साथियों के लिए पंडित और फातिमा को देखकर चलना मुमकिन ना रहा। इन्हें नज़र आने लगा कि वो भटक जाएंगे, लिहाजा इन्हें फासला कम करना पड़ा और उन्होंने अपनी रफ्तार भी तेज़ कर दी। अचानक से पंडित रुक गया। पंडित ने पीछे को आते हुए कहा, कौन हो? इमरान और उसके साथी एक तरफ हट गए। भागना मुनासिब नहीं था। वो रास्ते से इधर उधर देख रहा था। उसे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इमरान ने तेज़ी से खंजर निकाला और उठकर खंजर की नोक पंडित के दिल पर रख दी। यहीं रुके रहो, इमरान ने कहा। कत्ल होना पसंद करोगे या हमें ऋषि तक ले चलोगे? इस मुसलमान लड़की से जो उजरत तुमने वसूल की है वो मैं जानता हूँ। आज सोने के जो सिक्के तुमने इससे लिए हैं वो अपने पास रहने दो। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो हमें ऋषि तक ले चलो। पंडित हैरान हो गया। पंडित ने कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? पंडित ने एक नज़र फातिमा को देखा और फातिमा घूमकर इमरान की तरफ आ गई। पंडित हैरान रह गया। पंडित ने ऊंची आवाज़ में ललकार कर कहा, फातिमा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फातिमा ने कहा, तुमने मेरा जितना भी काम किया है उसकी तुमने पूरी कीमत वसूल की है। मैंने तुम्हें सोने की शक्ल में भी कीमत दी है, जिस्म की शक्ल में भी। मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने आई हूँ, तुम अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करो। 2 और खंजरों की नोकें पंडित के जिस्म के साथ लग गई। इस पर सख्ता तारी हो गया। दूर से औरतों के गाने की आवाज़ें आ रही थी। टीलों के झुरमट में ये आवाज़ मुतरन्नम गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इस आवाज़ पर हम खुद भी ऋषि तक पहुंच सकते थे। इमरान ने पंडित से कहा, हम सिर्फ 3 आदमी नहीं, हमारे साथ बहुत आदमी हैं। हमने तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे ना तुम्हारे किसी पंडित को। हम इस गाने वालियों को भी उठा ले जाएंगे। खून खराबे से बचो और चलकर वो हिंदू लड़की को हमारे हवाले कर दो जिसे कुर्बानी के लिए लाए हो। अपने पत्थर के खुदाओं और मूर्तियों को पुकारो। तुम्हारी देवतियाँ तुम्हारी मदद को नहीं आएंगी। चलो। पंडित खामोशी से आगे आगे चल पड़ा। उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि इसने हथियार डाल दिए हैं। इमरान और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या है। उन्हें सिर्फ औरतों की गीत सुनाई दे रहा था। रास्ता मुड़ता गया, कई रास्तों में उलझता और टीलों के गिर्द घूमता जा रहा था। इमरान चुकन्ना तो था ही और भी ज्यादा होशियार हो गया। ये भी मुमकिन था कि ये पंडित इन्हें किसी गलत रास्ते पर डालकर गायब हो जाए और इन्हें पंडित के आदमी घेर के ख़त्म कर दें। रास्ता एक मैदान में दाखिल हो गया। ये कोई वसी मैदान नहीं था। 40-50 गज चौड़ा और इतना ही लंबा था। इसके गिर्द मंदिर और कमरे थे जो पुख्ता टीलों को तराश कर बनाए गए थे। चबूतरों से बने हुए थे जिनमें बास पर साधु किस्म के आदमी बैठे हुए थे। हर एक के पास एक लड़की बैठी थी और वो हंस खेल रहे थे। मैदान में 10-12 जवान लड़कियां दायरे में रक्स कर अदाओं से घूमती और गा रही थी। बहुत सी मशालें ज़मीन पर गाड़ी हुई थी। गाने वाली लड़कियों के दरमियान एक लड़की बैठी हुई थी। वो सब नीम अरियां थी। पंडित रुक गया। उसने बेबसी के आलम में 3 मुसलमानों की तरफ देखा। लड़की हमारे हवाले कर दो। इमरान ने पंडित के पहलू में खंजर की नोक चबोकर कहा। पंडित ने बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया, रुक जाओ।
गाने वालियां खामोश होकर एक तरफ हट गई। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। ऋषि जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने मुंह और सर पगड़ियों में छुपा रखते थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल ली और पंडित को आगे ले गए। तमाम पंडितों, साधुओं और लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित दो तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर ऋषि को उठाया। ऋषि उसे आंखें खोले देखती रही जैसे इमरान को पहचान न सकी हो। इमरान ने उसे बुलाया लेकिन झंझोरा भी, मगर वो उसे देखती ही रही। साफ पता चलता था कि उसे कुछ पिलाया गया है जिसका असर से इसका दिमाग हाजिर नहीं। इमरान ने इसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। ऋषि इसके साथ चलती आई। इमरान ने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने कोई हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमी के घेरे में हो, इस पर ये असर कब तक रहेगा? इमरान ने पंडित से पूछा। सुबह तक उतर जाएगा, पंडित ने जवाब दिया। जाओ, इसे ले जाओ। तुम हमारे साथ चलोगे? इमरान ने कहा। हमें रास्ता याद नहीं रहा, तुम हमारे आगे आगे चलोगे। इमरान ने फिर से तलवार की नोक उसकी शह रग पर रख दी। पंडित सदाए हुए जानवर की तरह आगे आगे चल पड़ा। नाजरीन, आगे क्या होगा? क्या पंडित दोबारा से इनको टीले वाली भूल भुलैयों में दाखिल करके बाहर निकालेगा या कहीं अंदर ही गायब करके थका कर इनको घुमा देगा, हमेशा के लिए ये गुम जाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना। और क्या इमरान ऋषि को सही सलामत इन टीलों के मंदिर से बाहर निकाल पाएगा? ये सब कुछ सुनने के लिए और समझने के लिए मेरी अगली एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना। मुझे दुआ में याद रखना। आप